राधे कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल अंतरयात्रा विद स्मृति। आज मैं नाम जप के बारे में कुछ आपको बताऊंगी, जैसे कि मेरा अनुभव क्या है। आजकल बहुत सारे लोगों को नाम जप से बहुत कुछ अनुभव हो रहा है और YouTube पे तो भरे पड़े हैं और मेरा भी बहुत सारे अनुभव हैं। और मैं बचपन से ही मैं पता नहीं था कि नाम जप होता क्या है, क्योंकि छोटी थी जब सिर्फ हरे कृष्णा ही बोलती थी। और मेरी जो बड़ी माँ है, मेरी माँ पूजा करती थी, लेकिन नाम जप वगैरह ये सब इतना नहीं करती थी। लेकिन मेरी बड़ी माँ वो कृष्ण भगवान को बहुत मानती है और मैं जैसे कि उनके साथ उठना बैठना ऐसे करते करते उनके रंग में रंगी। बोलते हैं ना, जैसा संगत वैसी ही रंगत है। तो मेरी बड़ी माँ कृष्ण कृष्ण बोलते थे, हरे कृष्णा बोलते थे, तो मैं भी उनके साथ वही हरे कृष्ण बोलते बोलते बड़ी हुई। लेकिन पता नहीं था कि नाम जप से होता क्या है, कि उसको नाम जप बोलते हैं। उस वक्त तो सोशल मीडिया था नहीं, सिर्फ किताबें थी, और किताबें कितना पढ़ेंगे, हम छोटे थे तो इतने सारे किताबें तो नहीं पढ़ सकते कि उसका मीनिंग क्या है, क्यों बोलते हैं, ये सब नहीं पता था। सिर्फ बड़े लोग जो बोलते थे तो मैं भी बोलती रहती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो नाम मुझे बहुत पसंद था कि कृष्ण कृष्ण बोलना। और ऐसे ही बड़ी होती गई। और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं किताबें पढ़ी, उससे पता चला कि भगवत गीता थोड़ी बहुत पढ़ी है, उससे मुझे पता चला कि नहीं, नाम जाप बहुत कुछ होता है। तो उसके बाद थोड़ा ज़्यादा करने लगी और ध्यान में भी रुचि थी, नाम जप में भी रुचि थी। और ऐसे ही बड़ी होकर शादी भी हो गई। शादी के बाद भी नाम जप में करती रही, क्योंकि नाम जप से मुझे शांति मिलती थी। जब घर पे बहुत सारे परेशानियां आते थे, कोई था नहीं कि जब समस्याओं को कोई समाधान करे। और हम औरतें क्या होती है ना, अपने दिल की बात सबको बोल नहीं पाते कि ये सब चल रहा है हमारे मन में, तो किससे बोलेंगे। तो मेरे रूम में, मेरे बेड के सामने कृष्ण भगवान की एक तस्वीर थी, मैं उन्हीं से ही बातें करती थी। जो भी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आते थे, किसी ने कुछ कह दिया जो मेरे दिल को लग गया, बहुत दुखी हो गई, रोना आ गया, कुछ भी हुआ, तो मैं कृष्ण भगवान से ऐसे ही बातें करती रहती थी। अपने ही बेड पे बैठ के, सामने उनका फोटो था, उनसे बातें करना, वो जैसे मेरे दोस्त सखा बन गए। और इतना लगाव हो गया कि नाम जब वही से ज्यादा ही शुरू हो गया। और उसके बाद राधा नाम आया, उस नाम से भी मुझे कनेक्शन फील हुआ। सब बोलते हैं ना कि कृष्ण भगवान को पाने के लिए आपको राधा नाम जाप करना पड़ेगा। ऐसे बोलो ना, दुनिया में इतने सारे नाम हैं, आप जिस भगवान के नाम को आप कनेक्शन फील करते हो, उसको यदि जाप करोगे ना, आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि परमात्मा तो एक है। जैसे कि समंदर में नदी का काम क्या होता है, समंदर में जाकर मिलना, तो वैसे ही इतने सारे नाम है दुनिया में। कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, कोई राधा नाम जाप कर रहा है, कोई कृष्ण नाम जाप कर रहा है, कोई महामंत्र हरे कृष्ण हरे राम वो महामंत्र जाप कर रहा है, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, उस एक परमात्मा के साथ मिलना। तो वैसे ही जिसको जो भी नाम से जुड़ाव महसूस हो, वो उसे करना स्टार्ट करे ना, तो वो फील कर सकता है कि क्या होता है उसके अंदर। नाम जप बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि नाम जप से मन स्थिर होता है, मन में क्लैरिटी आती है। जब आपका मन दौड़ता है बहुत कि क्या करें, ये करें या वो करें, कुछ समझ में नहीं आता कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, और बहुत सारे परेशानियां हों, तभी नाम जप शुरू करना चाहिए। नाम जप से कुछ हो, आप कुछ महसूस करो या ना करो, लेकिन नाम जप से आपका मन स्थिर हो जाएगा। नाम जप से बहुत सारे लोग बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, लेकिन खुद क्या हम कर सकते हैं, हमने क्या अचीव किया है, उस पर फोकस करना है। कि मैं जैसे बोल रही हूँ कि मैंने क्या अचीव किया है, मैंने अपने मन की शांति अचीव की है। नाम जप से मेरा मन शांत हुआ है। जो इधर उधर भागता था, मैं अपने परेशानियां दूसरों को जाकर बार बार सुनाती थी, उससे क्लैरिटी लेती थी कि हाँ मैं विक्टिम हूँ, तो उस सब चीज़ों से बाहर निकली हूँ। और नाम जप एक ऐसी
जैसे कि अस्त्र बोलते हैं, नाम जप में अस्त्र बोलती हूँ, वीपन बोलती हूँ, कि जिससे कि मुझे 4 रास्ता है, तो 4 रास्ते में कौन सा रास्ता सही होगा, ये क्लैरिटी मुझे मिल जाती है नाम जप। आजकल तो बहुत सारे नाम जप करते हैं, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी नहीं रख पाते। मैंने भी यही गलती की थी कि कंटिन्यूटी नहीं रख पाती थी, लेकिन कंटिन्यूटी रखने से ना, कंटिन्यूअस नाम जप करने से, आप डेली 3 माला भी करो, लेकिन करो, डेली करो। डेली करने से क्या होता है कि एक हैबिट बन जाती है, और एक हैबिट बनने से आपका ऑरा क्रिएट होता है, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी सिर्फ आप पहले महसूस करते हो, उसके बाद आपसे जुड़े जो सारे लोग हैं ना घर में, वो फील करते हैं कि हाँ, इसके अंदर कुछ हो रहा है, ये जो कर रही है कुछ तो कर रही है, जो कि उसकी आभा को प्रकट कर रही है, आभा को बढ़ा रही है, उसकी ऊर्जा को बढ़ा रही है। और आप ज्यादा नहीं बोलते हो, जितना जरूरत होगा वो ही बोलोगे। अब देखना, आप नाम जप करना शुरू करो, स्टार्ट करो, रेगुलर करो, उसके बाद आप देखना कि आप किसी से ज्यादा बात नहीं कर सकते, कि खाली मतलब बैठे हो कि किसी के साथ बात करना, वैसा नहीं होगा। अपने आप में ही मगन रहोगे। यदि जरूरत पड़े तो किसी के बातों का जवाब देना, यही जरूरी समझोगे। ज्यादा बातचीत करना इतना होगा नहीं। नाम जप से स्थिरता आती है, आप कॉन्सेंट्रेट होते हो, और मन में यदि कंसंट्रेशन आ जाए, स्थिरता आ जाए, तो आप देखना कि सारी चीजें अच्छी लगने लगेगी, और दूसरों का व्यवहार आपको इतना इम्पैक्ट करेगा नहीं, और धीरे धीरे लगेगा कि जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि हमारा बेटरमेंट हुआ है। क्योंकि नाम जप से मेरा बेटरमेंट तो हुआ ही है। जैसे मैं पहले थी वैसे अभी हूँ नहीं। पहले मैं बहुत रोती थी, कुछ भी होता था मैं बहुत रोती थी। कोई किसी ने कुछ भी बोल दिया, बहुत रोना आ गया, और 2 दिन 3 दिन उसी बात को सोचते सोचते ना उसको बहुत बड़ा कर देती थी। शायद सामने वाला भूल गया हो, लेकिन मैं उसको याद रखती थी, जो ओवर थिंकिंग होती है। लेकिन नाम जप से ओवर थिंकिंग मिटा, स्थिरता आई, कंसंट्रेशन बढ़ा, और क्लैरिटी भी आई लाइफ में कि मुझे करना क्या है। नाम जप इतना पावरफुल है। दूसरे वीडियो में मैं बोलूंगी कि ये वीडियो बड़ा हो गया है, तो नाम जप से मेरे बेटे को कैसे क्या मिला मैं आपको बताऊंगी। राधे कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे बढ़ने में मदद कीजिएगा। राधे कृष्णा।